सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में। तो गाइस देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताए थे जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ कि अगर कोई एंटीसीडेंट या इसके आगे कोई सब्जेक्ट हो प्लस एक एंटीसीडेंट लगा होगा, तो उस एंटीसीडेंट प्लस अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो उसके साथ, तो आपने क्या करना है, इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही यहां पर वर्ब लगानी है। ठीक है गाइस, ये बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में। ठीक है, तो एक एंटीसीडेंट होता है और इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर करवाया था। और इसी के साथ मैंने आपको एक सेकंड केस बताया था कि अगर आपके पास सेंटेंस में कभी भी वन से सेंटेंस हो प्लस ऑफ हो प्लस एक और एंटीसीडेंट हो और प्लस साथ में रिलेटिव प्रोनाउन होगा, तब हमेशा ही इस तब उसके बाद यहां पे जो आप वर्ब लगाते हो। तो गाइज ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको करवाया था इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, कल थोड़ा जल्दी में गलत हो गया था ये। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। यहां पर मैंने आपको शायद ये बताया होगा कि वन के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, बट उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब में जो मैंने वीडियो डाली है कल एक्सरसाइज वाली, उसमें भी मैंने आपको बताया है इसको करेक्शन करके इसकी। ठीक है, तो अभी आप फिर से करेक्ट कर लीजिएगा इसको। यहां पर देखिए, जो ये एंटीसीडेंट है उसी के अकॉर्डिंग ही यहां पर वर्ब लगनी थी आपकी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। सिर्फ कल यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, बस मैंने यहां से एरो लगा दिया था गलती से। ठीक है, आपने याद रखना है यहां से इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। ठीक है गाइस, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। और जो मैंने लास्ट वाला केस आपको बताया था जिसमें ओनली प्लस वन प्लस ऑफ हमने किया था और एंटीसीडेंट यहां पर जो लगाया था, इस वाले केस में प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, इस वाले केस में मैंने बताया था कि ओनली के अकॉर्डिंग आपने क्या लगानी है, वर्ब जो है वो क्या लगानी है, सिंगुलर लगानी है। तो ये आपको याद होगा। ठीक है, तो एक कल छोटी सी गलती हो गई थी, उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने कल शायद आपको वन के अकॉर्डिंग बताया था, उसमें आप एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। देखिए, इसमें भी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, इसमें भी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, और इस वाले केस में ओनली के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगेगी। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें ओनली लगा हो, ठीक है, तो आपने वहां पर इन सभी चीजों को नहीं देखना, आपने सिर्फ ओनली के अकॉर्डिंग लगा देनी है, सिंगुलर वर्ब लगा देनी है। ठीक है गाइस, आई होप आपने कल यूट्यूब पे एक्सरसाइज जो मैंने सॉल्व करवाई है वो देखी होगी। उससे पिछले लेक्चर की भी मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है, तो प्लीज उसे देखिए। ठीक है, वहां पर मैंने इसकी करेक्शन करके आपको दो तीन एग्जांपल्स भी करवाई हैं ऐसे सेम ऐसे सेंटेंसेस की, तो उसे प्लीज चेक कर लीजिएगा गाइस। ठीक है गाइस, तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर जो थे ये कल करवा दिए थे। अब मैं दोबारा से इस स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ एग्जांपल लेने जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर एक। ठीक है गाइस, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं इसके लिए। फर्स्ट एग्जांपल जो है आपकी वो है, इट इज I who dash to blame for this misbehavior। तो गाइज ये मैंने ब्लैंक छोड़ा है, यहां पर आपको ब्लैंक दिख रहा होगा, मैंने आपके लिए ब्लैंक छोड़ा है। अब आपको आंसर बताना है कि यहाँ पे क्या आंसर होगा। सभी आराम से देखिए सेंटेंस को और मुझे अपने अपने आंसर जो है वो कमेंट्स में आप दीजिए। ठीक है, सेम यही इस वाला एंटीसीडेंट वाला केस ही लगाया है। रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिख रहा है हु है, एंटीसीडेंट आप देखिए कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग लगने वाली वर्ब क्या है, वो आप मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर बताइए गाइस, अपना अपना आंसर मुझे बताइए कमेंट्स में।
जल्दी से आंसर बताइए गाइस, आंसर नहीं आया आपका। आई थिंक चलो मैं करवा देता हूं आपको, ठीक है। अब देखो क्या था इस क्वेश्चन में आपके पास, यहां पर देखिए इट इज आई, क्लियर गाइस, इट इज आई हु डैश टू ब्लेम। इट इज, अब देखिए आई जो है आपके पास, ये आपके पास क्या लगा है, एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा है, ठीक है गाइस, क्या लगा है आपके पास, एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा है। रिलेटिव प्रोनाउन के आगे वाला जो ये वर्ड होता है दैट इज योर एंटीसीडेंट, एंड एंटीसीडेंट ऑलवेज कम्स बिफोर योर रिलेटिव प्रोनाउन। एंटीसीडेंट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन से हमेशा क्या आता है, पहले जो है वो आता है। तो यहाँ पर ये एंटीसीडेंट हो जाएगा, तो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यहाँ पे लगेगी। सो आपको पता है आई के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं आप, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं एम, आर और इज, तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर क्या होगा आपका, एम। सो योर राइट आंसर विल बी एम। सो इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस मिसबिहेवियर। क्लियर है गाइस इतना आपको, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आंसर्स आ रहे हैं कुछ, आई एम, वंदना आंसर आया, शशि एम, ठीक है, वेरी गुड गाइस। शिखा शर्मा का भी राइट आंसर है। तो गाइस ये था आपके पास पहला जो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर लिख के दिखाया है, ठीक है, एक एग्जांपल हो गई इसकी, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। सेकंड एग्जांपल इज योर जॉन is one of the ठीक है गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास, जॉन इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु प्लेज वेरी वेल। नेक्स्ट सेंटेंस इज जॉन इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु प्लेज वेरी वेल। करेक्ट कीजिए सेंटेंस को जल्दी से और कमेंट्स में बताइए, ठीक है गाइस, जल्दी से कमेंट्स में बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। जल्दी से कमेंट्स में बताइए गाइस क्या आंसर हो सकता है इसका, करेक्शन कीजिए इसकी। आई होप आपको करेक्शन मिल गई होगी गाइस। तो देखिए क्या था इसमें, जॉन इज वन ऑफ द प्लेयर्स, तो वन है आपके पास, यहां पर मैंने बताया है कि वन के बाद जो ऑफ के बाद वाला जो यहाँ पे आपके पास वर्ड है दैट विल बी योर प्लूरल, ये प्लूरल होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे प्लेयर्स बिल्कुल करेक्ट है, ये लग गया रिलेटिव प्रोनाउन। और अब मैंने आपको बताया कि जो प्लेयर, जो एंटीसीडेंट होगा रिलेटिव प्रोनाउन के आगे वाला जो ये वर्ड होगा, जो एंटीसीडेंट होगा हमेशा उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब जो है वो लगेगी। तो यानी कि ये आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्ले आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना प्लूरल है ये, प्लूरल चीजों के लिए हमेशा वर्ब की क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है गाइस। तो ये स्ट्रक्चर था हमारा जो मैंने आपको बता दिया, एंटीसीडेंट से रिलेटेड कुछ आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास। प्ले, प्ले इन प्लेस ऑफ प्लेस, ठीक है, राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, अखिलेश का बहुत सही आंसर है। और साथ में आंसर आया है सपना चौहान का, ठीक है, वेरी गुड गाइस। आप इसका मतलब आपको सारा जो है वो क्लियर हो रहा है, कैसे सारे एक एक करके, ठीक है। चलते हैं अब आगे हम अपने नेक्स्ट केस के ऊपर। ठीक है गाइस, ओके, आपके आंसर्स पढ़ तो आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्ट्रक्चर के ऊपर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए आपके पास क्या है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपके पास, देखिए अगर आप कहें कि हम अपना कोई सेंटेंस ईच से स्टार्ट करते हैं और प्लस कोई सब्जेक्ट लगाते हैं और साथ में कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं, और अगेन अगर एक ईच लगा रहे हैं और प्लस एक सब्जेक्ट नंबर 2 लगा रहे हैं, देन योर वर्ड विल बी सिंगुलर। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा गाइस कि अगर आप ईच ले रहे हैं और एंड कंजंक्शन के साथ ज्वाइन कर रहे हैं उसको 2 टाइम्स, ठीक है, तो वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर वर्ब आपकी होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो अच्छा देखिए, ये तो बात हो गई ईच की। अगर मान लीजिए कि आपके पास ईच दे रखा है और यहाँ पर एक सब्जेक्ट दे रखा है प्लस एक अगेन एंड कंजंक्शन दे रखी है और साथ में एक सब्जेक्ट नंबर 2 दे रखा है, देन अगेन योर वर्ब विल बी सिंगुलर, देन अगेन योर वर्ब विल बी सिंगुलर। तो ये आपने गाइस क्या करना है, याद रखना है दोबारा से, ठीक है। ईच आ गया, सब्जेक्ट नंबर 1 आ गया है, एंड आ गया, फिर से ईच आएगा, फिर से सब्जेक्ट नंबर 2 आएगा, देन योर वर्ब विल बी सिंगुलर। अगर चाहे एक सब्जेक्ट के अगर ईच आता है दूसरे के आगे ईच नहीं आएगा,
इट डजंट मैटर वर्ब तब भी आपकी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ठीक है गाइस। अच्छा तो देखिए अब सेंटेंस लेते हैं इसके ऊपर। तो देखिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल surprises on seeing a behemoth creature. Clear guys? So your next sentence is what? Each boy and each girl surprises on seeing a behemoth creature. That is your next sentence. As you can see that in this sentence, what will you see that it is your each and this is your subject number 1 and then your and conjunction, then again each, again subject number 2. But you know that if two subjects are joined by each, then their verb will remain be singular verb. So guys, is this verb is correct? Yes, absolutely correct, because verb V1 plus S or ES is always used with your singular subject. So as both these cases acts as a singular subject, as I mentioned in the structure that it always takes a singular verb. So you always use with each and each case, you always use verb first form plus S or ES. So your right answer is surprises. Okay guys, so I hope this sentence is clear to you. Now we will take the next sentence. Yes guys, आपका कुछ कमेंट्स आए हैं इस टाइम। शिखा शर्मा, नाउन इज ऑल्सो सिंगुलर विद ईच। वंदना सरप्राइज, ठीक है। यस, नाउन इज ऑल्सो सिंगुलर विद ईच। यस गाइज, ये जो नाउन आपका जो रहेगा ये भी हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा इन केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे बॉय है, यहाँ पे गर्ल है। क्लियर है ये आपको, इतना तो पता ही होगा आपको, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, ईच स्टूडेंट एंड टीचर एंजॉय देमसेल्व्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज। आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ। वंदना कुमारी रिपीट, ओके। वंदना कुमारी, मैं रिपीट करने जा रहा हूं एक बार फिर से। देखो मैंने क्या कहा आपको, मैंने क्या कहा कि जो ईच है वो एक सब्जेक्ट के साथ जब आएगा और एक एंड कंजंक्शन लेगा, देन फिर से अगर एक ईच आता है और फिर से सब्जेक्ट आता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब रहती है। बेसिकली दिखने में यही लग रहा है कि हमारे पास एंड के साथ दो जब चीजें जुड़ जाती हैं तब हमारे पास वर्ब जो है वो प्लूरल होती है। जैसे आप मान लो मैंने ये लिखा ना, सिंपल सी बात है, देखो मैंने लिखा राम एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो देखो जब भी हम एंड कंजंक्शन का यूज करते हैं तो ज्यादातर हमें क्या देखते हैं कि हमारे पास जो वर्ब है ना वो प्लूरल बन जाती है, क्योंकि ज्यादा पर्सन है ना, ये देखो ज्यादा पर्सन है, दो पर्सन, दो से ज्यादा पर्सन जब हो जाते हैं, जब ज्वाइन होते हैं तो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेती है। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में जो है आपकी वर्ब वो क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, चाहे एंड कंजंक्शन से ही ये दोनों की भी ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। दोनों ज्वाइन जरूर हुए हैं लेकिन वर्ब जो है वो फिर भी सिंगुलर ही रहेगी। क्लियर है, ठीक है गाइस, अब क्लियर है आपको, ठीक है। ठीक है, ओके। तो ईच, ठीक है गाइस, ये समझ आ गया अब आपको, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो केस था इसमें सिर्फ ईच के आगे सब्जेक्ट 1 के साथ ईच लगा था, सब्जेक्ट 2 के साथ ईच नहीं लगा था, तो वर्ब फिर भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी।
ठीक है, तो इस केस में इसके अकॉर्डिंग जो है ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगेगी तो क्या आएगा, सरप्राइजेस, क्योंकि सिंगुलर थर्ड पर्सन जो है वो अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस हमेशा लेता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सरप्राइजेस। सो दैट इज योर राइट आंसर। इस वाले में देखिए ईच स्टूडेंट एंड टीचर। अच्छा, आंसर आया कईयों के, आंसर आया है शिखा शर्मा हिमसेल्फ, पूजा एंजॉयज, ओके क्लियर, ओके वंदना कुमारी को क्लियर हो गया है, ठीक है। और हिमसेल्फ और एंजॉयज दो आंसर मेरे पास आए हैं इस टाइम, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सही है, ईच स्टूडेंट एंड टीचर फिर से अगेन एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट होगा ये भी, तो इसका मतलब यहां पर भी लगने वाली वर्ब क्या होगी, एंजॉयज होगी। क्या होगी, एंजॉयज होगी, क्योंकि अगर ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, अगर ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इसका मतलब वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। और सिंगुलर वर्ब क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। अब देखिए अगर सिंगुलर वर्ब आपके पास, अगर वर्ब जो है वो सिंगुलर लगी है, तो आगे लगने वाला जो आपके पास प्रोनाउन है, जो कि बेसिकली एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसे कहते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो वो भी क्या लगेगा, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं कहूं नॉर्मली सा सेंटेंस, ही हैज डन हिज वर्क, सो यू आर प्लेसिंग द हिज प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ही हैज डन हिज वर्क, तो डन के आगे जो हिज आपने लगाया वो ही के अकॉर्डिंग लगाया। सिमिलरली अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे लगने वाला जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। ठीक है गाइस, क्योंकि आपने सब्जेक्ट सिंगुलर लिया है, वर्ब भी सिंगुलर, तो आगे प्रोनाउन भी सिंगुलर। देमसेल्व्स तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन हमें तो सिंगुलर लगाना है। ठीक है गाइस, इतना क्लियर है? ठीक है, शशि का आंसर आया है देमसेल्व्स की जगह हिमसेल्फ। ओके, वंदना कुमारी का हिमसेल्फ, ठीक है। ओके गाइस, आपको क्लियर हो चुका है, ये काफी इंटेलिजेंट है आप सब, ठीक है, काफी अच्छे आंसर्स दे रहे हैं आप। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद YouTube पर जो एक्सरसाइज डाली थी वो आप लोगों ने देखी थी, प्लीज कमेंट में बताइए जल्दी से, ठीक है। जिसने देखी थी वो यस करके कमेंट कीजिए फटाफट से। जिसने भी YouTube पे वीडियो जो थी एक्सरसाइज वाली, वो जिसने भी देखी थी वो प्लीज कमेंट में यस करके टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है गाइस, जिसने YouTube पे वीडियो देखी थी वो जल्दी से यस करके कमेंट कीजिए। चलो अब चलते हैं, चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए गाइस, कई बार क्या होता है कि हम सेंटेंस में, जैसे कि मान लो मैंने लिखा सेंटेंस में हम किसी भी पर्टिकुलर कलेक्टिवली थिंग्स की बात करें, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो इस तरीके का कुछ होगा। जो हमारे सब्जेक्ट्स होंगे सेंटेंस में, जो हमारे सब्जेक्ट्स होंगे वो एक पर्टिकुलर कलेक्टिवली थिंग्स के बारे में होंगे। ठीक है, कलेक्टिवली जब किसी भी चीज की बात करेंगे, जैसे मान लिया मैंने बोला, ठीक है, कमेंट आया आपका, यस अखिलेश ने देखी है, शशि ने भी देखी है, ओके वेरी गुड, सभी देखना वीडियो को प्लीज। देखिए अब इसमें क्या है, जैसे मान लो कि मैं कई बार मैंने क्या बोला, आपने सुना होगा ये सेंटेंस कई बार, ब्रेड एंड बटर डैश अ होलसम फूड। Second sentence is horse standing near the gate. Third is your crown and glory dash together. Dash together. Now I will give you some options and then you will have to answer this question. And your first question and your options are is, are, is, are,
वर. Second option is your, again same options is are, were. And your third option is exist or exists. Now write down your answers in the comments. Jaldi se. Our and carriage is standing near the gate. Refer the same idea. शिखा शर्मा, रेफर द सेम आइडिया. हाँ, सेम आइडिया को रेफर कर रहा है ना. बात वही बात है कि मतलब दो हम कलेक्टिवली जब इन चीजों की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम राइस एंड करी की बात कर लेते हैं, राइस एंड करी, ठीक है, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, इस तरीके के जो भी आपके पास सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपने वर्ब जो है वो कैसे लगानी है. ठीक है, तो आंसर आया है इज सबका इज आंसर आया है. वेरी गुड. ठीक है, इज आंसर आएगा गाइस, बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पे भी इज आएगा, यहाँ पर भी इज आएगा. और थर्ड वाले का आंसर जल्दी से बता दीजिए मुझे. अब थर्ड वाले का आंसर जल्दी से बता दीजिए गाइस, क्या आंसर होगा थर्ड वाले का. ठीक है, वैसे देखने में ये दोनों एंड से जुड़े हैं, लेकिन है मतलब कलेक्टिवली हम एक चीज की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगी. ठीक है, इस केस में भी और इस केस में भी. अब आप मुझे आंसर दीजिए थर्ड क्वेश्चन का. थर्ड क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दे दीजिए. अखिलेश का आंसर आया है एग्जिस्ट्स. अखिलेश का आंसर आया है एग्जिस्ट्स. और गाइस जल्दी से, और कोई? ठीक है, एक आंसर मेरे पास आ गया हुआ एग्जिस्ट्स. तो देखो गाइस, जिसने एग्जिस्ट्स आंसर दिया है इसका वो आंसर गलत है. एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा? एग्जिस्ट होगा इसका आंसर. ठीक है, एग्जिस्ट क्यों होगा गाइस? क्योंकि एग्जिस्ट इसका आंसर इसलिए होगा क्योंकि यहां पर हम सेम आइडिया की बात नहीं कर रहे हैं. हम ये वाली जो आपकी दो जो मैंने नाउन्स लिखे हैं, ये बेसिकली किसी सेम आइडिया को एक्सप्रेस नहीं करते. ये कोई भी कलेक्टिवली थिंग्स की बात नहीं करते हैं. तो यानी कि यहाँ पर आपके पास जो ये वाली वर्ब आ जाएगी, ये अब दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हो जाएंगे ना, तो अब लगने वाली वर्ब क्या हो जाएगी? V1 वर्ब, मतलब कि आपकी क्या हो जाएगी? प्लूरल वाली वर्ब हो जाएगी. ठीक है गाइस, अब जो वर्ब हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? प्लूरल वर्ब हो जाएगी. शशि आंसर एग्जिस्ट्स. ठीक है गाइस, इसको करेक्ट कर लीजिएगा. जो ये वाला आंसर है आपका, इसको करेक्ट कर लेना प्लीज. सब एग्जिस्ट आंसर दे रहे हैं. यहां पर एग्जिस्ट नहीं आएगा, एग्जिस्ट आएगा. चलिए गाइस, नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिख लीजिए. कमेंट्स आ रहे हैं. सिंगुलर वर्ब एग्जिस्ट, एग्जिस्टिंग है वो. तो गाइस ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. नीचे वाले केसेस, हॉर्स एंड कैरेज एंड ये वाले केसेस आपको समझ आ गए होंगे. ठीक है गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट हम अगले केस के ऊपर. तो देखिए गाइस, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है आपके पास, इसमें क्या कहा गया है कि अगर आपके पास नॉट और बट से रिलेटेड अगर कोई आपके पास सेंटेंस आता है, तो इसमें क्या है, देखिए ये नॉट आपका लग चुका है, यहाँ पर बट लग चुका है. तो यहाँ पर वर्ब जो आएगी, याद रखना कि गाइस जो भी सब्जेक्ट आपका नोट के साथ होगा, यानी कि नोट के आगे जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं, नोट के साथ जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने कभी भी वर्ब जो है वो नहीं लगानी. ठीक है गाइस, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आपने कभी नहीं लगानी.
याद रखिएगा इस चीज को, नॉट के साथ वाला जो सब्जेक्ट होगा, यानी कि जैसे यहाँ पे शी है तो आपने शी के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगानी, आपने जो वर्ब लगानी है वो हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगानी है। सो हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब विल बी योर आर। सो दिस इज योर राइट आंसर। सेकंड सेंटेंस में देखिए, अब यहां पर एंड लिखा है और नॉट लिखा है, ठीक है। एंड नॉट, ये एंड नॉट वाला केस है अलग से, ये नॉट बट वाला केस था। एंड नॉट में आपने देखा कि यहां पर आपके पास हर फ्रेंड्स दे रखा था, ठीक है, यानी कि नॉट के आगे वाला सब्जेक्ट क्या है, हर फ्रेंड्स। तो आपने इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगानी, आपने वर्ब लगानी है शी के अकॉर्डिंग। सो योर राइट आंसर इज। सो ये था आपके पास नेक्स्ट केस, इसको लिख लीजिए गाइस, ठीक है। क्लियर है सबको? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, इस कमेंट में बताइए क्लियर है सबको ये केस, जल्दी से बताइए कमेंट में। आर गिल्टी, शिखा शर्मा आर गिल्टी, ठीक है, राइट आंसर शिखा शर्मा का राइट आंसर है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड गाइस, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अखिलेश आर एंड इज, ठीक है गाइस। ऐसे वाले सेंटेंसेस में हमेशा आपने याद रखना है, जो ऑन नॉट के साथ वाला आगे वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब जो है वो कभी नहीं यूज करनी है। सो ये राइट आंसर इज आर। एंड इन दिस केस नॉट के आगे वाला सब्जेक्ट नहीं था, तो आपने इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके शी के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दी यहां पर इज। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। और कमेंट आ रहे हैं हमारे पास, इज, शशि परी का आंसर है इज, ठीक है, राइट आंसर है बिल्कुल। अब हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस देखिए गाइस, सर प्लीज रिपीट, ओके। शशि परी को आई थिंक समझ नहीं आया है, तो देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो नोट है ना, नोट, ठीक है, जैसे मैंने बोला नॉट और बट वाला जो केस है ना गाइस, ठीक है, नॉट के आगे वाला जो सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी लगानी है आपने, ठीक है ना। नॉट, शी, बट, हर, फ्रेंड्स मैंने लिखा है, ठीक है। तो नॉट के आगे वाला जो सब्जेक्ट होगा ना इसको हमने नहीं देखना, इसको हमने नहीं देखना, हमने क्या करना है, जो बट के आगे वाला यहाँ पर सब्जेक्ट होगा हमने उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। तो वर्ब इस केस में क्या आ गई थी आपके पास, आर, प्लूरल वर्ब यहां पर आ गई थी, ठीक है। तो ये मैंने कहा था, नॉट के आगे वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगानी, बट के आगे वाला जो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट नंबर 2 है उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगानी है। तो यहां पर वर्ब आएगी आर। दूसरा केस क्या बोला, शी एंड नॉट हर फ्रेंड्स, ठीक है, शी एंड नॉट हर फ्रेंड्स। तो देखिए यहां पर फिर से नॉट के आगे वाले सब्जेक्ट क्या है, हर फ्रेंड्स, वो ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा फ्रेंड्स तो ज्यादा है, बट नॉट के आगे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगानी है, हमने किसके अकॉर्डिंग लगानी है, शी के अकॉर्डिंग। तो शी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज गिल्टी। अब क्लियर है गाइस, ठीक है, अब क्लियर है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले केस पे, नेक्स्ट केस पे चलते हैं, ठीक है, अगले केस पे चलते हैं, इसको लिख लेना। देखिए नेक्स्ट केस है आपके पास, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, तो ये है गाइस आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ठीक है। कमेंट्स देखते हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, शशि को समझ आ गया है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है शशि, मैंने कमेंट पढ़ लिया है। तो चलिए अगला स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको एक बार।
नेक्स्ट है नंबर ऑफ रेवोल्यूशनरीज आफ्टर अटैकिंग ऑन द फोर्ट हैज बिकम एन एबोमिनेबल मैटर फॉर लोकल्स। मैटर फॉर लोकल्स। सर नाउन शुड बी काउंटेबल नाउन। शिखा शर्मा कौन से नाउन की बात कर रहे हैं आप? नाउन शुड बी काउंटेबल नाउन। शिखा शर्मा का आंसर आ गया हैज। ठीक है, और गाइस और कोई आंसर? गाइस देखिए, मैं इसमें क्वेश्चंस जो आपको करवा रहा हूँ ये सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड एरर्स ही बता रहा हूँ। इसमें मैं और कोई एरर आपको नहीं दे सकता क्योंकि हम चैप्टर ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। वैसे तो क्वेश्चंस तो किसी भी तरीके से आपको आ जाएंगे एग्जाम में, तो ये हम सिर्फ अभी सब्जेक्ट और वर्ब वाले क्वेश्चंस ही लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा कोई आपको एरर नहीं, इसके अलावा किसी भी चीज में आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो एडजेक्टिव एडवर्ब वाले केसेस हो तो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए। एक आंसर आ चुका है, एक आंसर आ गया आपके पास। गाइस आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 10 पर्सन्स आर ऑनलाइन नाउ वाचिंग द वीडियो, सो शेयर कर दीजिए करिए प्लीज वीडियो, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी देख सकें। यस, आंसर एक और आया है, हैव। सपना चौहान का आंसर आया है हैव। तो देखिए वेरी गुड आंसर है आपका, बहुत बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। देखिए अ नंबर ऑफ रेवोल्यूशनरीज जो है ये कंप्लीट एक सब्जेक्ट बनता है इस सेंटेंस का, एंड आफ्टर अटैकिंग ऑन द फोर्ट इज अ क्वालिफायर फॉर दिस सब्जेक्ट, सो यू विल हैव टू यूज हैव इन प्लेस ऑफ हैज। व्हाई? बिकॉज अ नंबर ऑफ रेवोल्यूशनरीज के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो यहां लगी है। ठीक है, वो क्या लगी है? यहां लगी है आपके पास, तो इसलिए वो वर्ब जो है दैट वर्ब विल बी प्लूरल, सो योर आंसर विल बी हैव। दिस इज योर राइट आंसर गाइस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। सेकंड सेंटेंस लेते हैं इसके ऊपर। सेकंड सेंटेंस ले रहे हैं इसके ऊपर। Next sentence is your the number of peasants are protesting against the government. This is your next sentence. Tell me the answer of this question. Diksha Sharma answer आया है, पूजा जोशी का आंसर आया है have. So ठीक है गाइस, अब सबका आंसर सही है। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है आप। ठीक है, काफी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। ठीक है गाइस, बहुत अच्छी बात है। अभी इसका भी मेरे को आंसर बता दीजिए। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या गलती थी। सबसे पहली जो मिस्टेक है इसके अंदर वो क्या है गाइस? इसमें जो मिस्टेक है वो आपको पता है द नंबर ऑफ पीसेंट। तो पहली तो बात क्या है, यहाँ पर क्या आएगा? पीसेंट्स आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? पीसेंट्स आएगा। आंसर अभी तक नहीं आया किसी का, ठीक है कोई बात नहीं। उसके आगे देखिए द नंबर ऑफ पीसेंट्स हमेशा कौन सी वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? इज। सो दिस इज योर राइट आंसर गाइस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है ना आपसे पेपर में। ठीक है, वो आपको फिलअप्स में भी पूछ सकता है। यहाँ से वर्ब तो कोई भी रख सकते हैं ना, यहाँ पर वर्ब कोई भी दे सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली दे दे, चाहे हैज है वाली दे दे, किसी भी तरीके से दे दे। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को पढ़ रहे हैं इन सभी केसेस के अंदर। ठीक है, आंसर आ गया है इज पीसेंट्स इज। वेरी गुड शिखा शर्मा, वंदना कुमारी, पूजा जोशी, सबका आंसर सही है। ठीक है गाइस, वेरी गुड, आपको समझ आ गया इसका मतलब। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट केस के ऊपर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। अब
फ्रैक्शन बेस्ड सब्जेक्ट्स। गाइस फ्रैक्शन बेस्ड सब्जेक्ट्स कुछ होते हैं आपके पास, ठीक है, और आंसर आया है यस पेशेंस, ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए देखिए फ्रैक्शन बेस्ड सब्जेक्ट्स मींस इफ आई राइट हियर 2/3 प्लस ऑफ प्लस सब्जेक्ट, that subject must be your countable or it must be uncountable, and your work will be decided according to this subject. ठीक है, इसको लिख लीजिए, आगे जल्दी से लिख लीजिए इसको। शिखा शर्मा का आंसर पहले ही आ गया है 2/3, ठीक है, 2/3 ही आएगा, ठीक है, वेरी गुड। तो ये है गाइस आपके पास नेक्स्ट आपके स्ट्रक्चर्स, ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार। तो देखिए गाइस इसमें क्या है आपके पास कि फ्रैक्शन बेस्ड कुछ हम बात कर रहे हैं, 2/3 हो गया, 1/4 हो गया, 3/4 हो गया, कुछ भी, ठीक है। तो पहली बात तो हमें क्या याद रखनी है कि यहाँ पर जो आपके पास न्यूमेरल एडजेक्टिव होगा, यहाँ पर जो आपके पास कोई भी न्यूमेरल एडजेक्टिव होगा, उस एडजेक्टिव के आगे वाला ये जो आपके पास वर्ड है दैट विल बी प्लूरल। पहले तो आपने याद रखते हैं यहाँ पे 2 नंबर है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी होगा, आपने यहाँ पे प्लूरल करना है इसको, थर्ड्स, फोर्थ्स, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको एसटी में कन्वर्ट कर देना। प्लस ऑफ लगेगा, पर प्लस जो आगे वाला कोई भी सब्जेक्ट होगा, अब वो सब्जेक्ट आप पे डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट आप काउंटेबल लिख रहे हो या अनकाउंटेबल लिख रहे हो, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आई होप आप सबको पता होगा, नहीं पता तो देखिए, काउंटेबल नाउन्स वो चीजें जो वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जैसे जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, जैसे कि आपका वाटर हो गया, ठीक है, वाटर जो है आपका वो क्या है, हमेशा अनकाउंटेबल है। तो देखो मतलब बोलने का क्या है कि आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जिसको नहीं पता वो लिख लेना। देखो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं आपके पास, वो हमेशा गाइस सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं अपने साथ। अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे कि आप पानी की बात करोगे तो वाटर इज, मिल्क इज, ठीक है, आप कभी मिल्क आर नहीं बोल सकते, वाटर आर नहीं बोल सकते ना, क्योंकि सारे के सारे अनकाउंटेबल है। सेम अगर मैं बात करूं आपके पास एयर की बात करूं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सो एयर के अकॉर्डिंग इज वर्ब आती है, कभी भी आर वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि सारी की सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है आपके पास अनकाउंटेबल नाउन्स है। इसी तरीके से आप बोलते हो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी भी क्या है, एक तरीके से अनकाउंटेबल नाउन है, ये किसी की क्वालिटी को बताती है, ठीक है। तो ये सारा हम नाउन चैप्टर में करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा क्या लेते हैं अपने साथ, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्लियर है गाइस, ठीक है, क्लियर है आपको, ठीक है, ओके। तो चलिए अब देखिए इस केस में 2 के साथ हमने क्या लगाना है, हमेशा थर्ड्स का यूज, एस लगाना है हमेशा। ये वाला जो आपके पास आगे नंबर होगा थर्ड्स प्लूरल में आएगा, प्लस ऑफ, प्लस सब्जेक्ट आपके पास कोई भी काउंटेबल हो सकता है या अनकाउंटेबल हो सकता है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो वर्ब लगेगी वो आपने हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगानी है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने वर्ब जो है वो यूज करनी है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने हमेशा वर्ब जो है वो लगानी होती है,
ठीक है, क्लियर है गाइस, इतनी बात आपको क्लियर है। आगे देखिए, आगे मैंने लिखा है 1/4। इस फ्रैक्शन में बेसिकली क्या है कि यहाँ पर सिर्फ 1 लिखा है, तो 1 के अकॉर्डिंग आपने फोर्थ्स नहीं कर देना, 1 के अकॉर्डिंग सिर्फ क्या रहेगा, फोर्थ ही रहेगा। और आगे जो आने वाला सब्जेक्ट है अगेन वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, और यहां पर भी जो वर्ब लगेगी वो लगेगी इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो द वर्ब विल बी टू अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। ठीक है गाइस, अब एक सेंटेंस लेते हैं इसके ऊपर, कमेंट्स, ठीक है, ओके। चलिए देखिए सेंटेंस लिखते हैं, 2/3 ऑफ द मिल्क two-thirds of the milk were wasted by me. Second sentence is 1/4 of the population, 1/4 of the members, members, 1/4 of the members of parliament adjourns their meeting. ठीक है, तो देखिए दो सेंटेंस आई होप आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, मिल्क इज अनकाउंटेबल, वेरी गुड शिखा। मिल्क वॉज, राइट आंसर है रिया राणा वॉज। ठीक है, वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हैं बिल्कुल, मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं गाइस। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। और कोई आंसर जल्दी से? पूजा जोशी का आंसर भी आ गया है, वॉज, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया है पूजा आपने भी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो रहा है। तो देखिए गाइस, यहां पर क्या था, जो मेंबर्स एडजॉइन देयर, शिखा शर्मा का आंसर है मेंबर्स एडजॉइन देयर। ठीक है, एडजॉइन नहीं है, एडजॉइन नहीं है, एडजर्न है, ADJOURN, मतलब स्थगित करना, किसी मीटिंग को स्थगित करना। ठीक है, स्थगित करना जिसको आप हिंदी में कहते हैं। तो यहां पर देखिए 2/3 था, ऑफ था, मिल्क। अब मैंने क्या बोला, जो 2/3 के लिखा है, ऑफ लिखा है, सब्जेक्ट मिल्क हो गया, और मिल्क के आगे वाला यहां पर जो आपके पास वर्ब है, दैट वर्ब विल बी सिंगुलर, क्योंकि मिल्क आपके पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा एक सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। आगे देखिए 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पूरा कंप्लीट एक सब्जेक्ट बनता है। ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोगों के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब जो है वो एडजर्न नहीं आएगी, वो क्या आएगी, ADJOURN, एडजर्न। ठीक है, और देयर इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है गाइस, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ये वाला सब्जेक्ट था। तो अब ये देखिए 1/4 ऑफ सब्जेक्ट इज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। सो दिस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आ गई, यहाँ पे एडजर्न आ गई है। क्लियर है सबको? जल्दी से कमेंट्स में बताइए। ठीक है, ओके, जिसको नहीं समझ आया वो बता सकता है कमेंट्स में, मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा से। ठीक है गाइस, जिसको नहीं समझ आया वो बता देना, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ओके, कमेंट्स ठीक है, एडजॉर्न बिल्कुल राइट आंसर है गाइस, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। ठीक है, वेरी गुड गाइस। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे। देखिए अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। Total distance, if we are talking about the total distance, total weight, extra, ठीक है, then
or you can write total amount. Then verb will be singular. Then your verb will be singular. ठीक है, और आंसर आया है, ठीक है, ओके, शशि का आंसर आया है यस, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए मैं रफ कर रहा हूं इसको, अब चलते हैं अगला केस। मैंने क्या लिखा है, टोटल डिस्टेंस, टोटल वेट एंड टोटल अमाउंट, ठीक है, देन योर वर्ब विल बी सिंगुलर। वर्ब जो है आपकी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो देखिए कैसे सिंगुलर, जैसे मैंने लिखा, फर्स्ट सेंटेंस इज योर 10 miles dash a long distance to cover on foot। सेकंड सेंटेंस है आपके पास, So guys, I have written 3 sentences in front of you, and now you have to answer me in the comment box. And what is your structure? Structure is that if you are talking about the total distance, total weight, and total amount, then your verb will be singular. Clear? Try to answer these questions. Vandana Kumari is, Shikha Sharma is a long distance. ओके, वेरी गुड, राइट आंसर है शिखा शर्मा का भी और वंदना कुमारी का भी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है गाइस, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो देखिए 10 माइल्स की जब हम कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, कलेक्टिवली इसकी मतलब ये टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है, कलेक्टिवली इसकी बात कर रहे हैं, देन आपकी वर्ब क्या आएगी, हमेशा सिंगुलर। ठीक है, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, कलेक्टिवली इस डिस्टेंस की बात हो रही है तो इज लगाएंगे। 5 किलोग्राम्स ऑफ कोल अगेन इज इनफ फॉर मी। क्लियर है गाइस? ठीक है, सेकंड आंसर भी क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ये भी एक टोटल अमाउंट की बात हो रही है। 5 किलोग्राम्स ऑफ कोल is enough for me. Now you have to answer the third question. Answer the third question please. Third question का आंसर दीजिए। दीक्षा शर्मा is सपना चौहान, सपना चौहान is वंदना कुमारी। ठीक है, is very good, बहुत अच्छे गाइस। ठीक है, आप सभी अच्छे से ही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, मेरे को लास्ट वाले का आंसर दीजिए फटाफट से। पूजा जोशी is। गाइस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। अगर आपको वीडियो में लग रहा है कोई वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए प्लीज। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे क्या है, 10,000 रुपीज डैश स्पेंट ऑन डिफरेंट कॉमोडिटीज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 10,000 रुपीज which spent on different commodities. Now we are not talking about the total amount or total weight and total distance. Okay, so in this sentence your verb will be have. Now in this sentence your verb will be have. Okay, you cannot use the singular verb here because we are not talking about this total. क्लियर है गाइस इतना आपको? ठीक है, इज स्पेंट ऑन इज ठीक है, वेरी गुड। रिया राणा का आंसर है इज और आर। रिया राणा का आंसर है इज और आर। देखिए रिया जी लास्ट में आर नहीं आएगा, लास्ट में हैव आएगा। आर तब आएगा अगर हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, अगर इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं तब आर आएगा, अदरवाइज आर नहीं आएगा इस केस में।
ओके गाइस, सो ये थे आपके पास टोटल डिस्टेंस, टोटल वेट एंड टोटल अमाउंट, देन देयर वर्ब विल बी सिंगुलर गाइस। ठीक है, और किसी का आंसर आया है? ठीक है, ओके, ठीक है, इज और आर, ओके, ठीक है गाइस, सभी के आंसर ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्लियर है गाइस सबको? ठीक है गाइस, तो हम अपना आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स जो आपके बचे हैं। ठीक है गाइस, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा और इसके ऊपर बेस्ड हम एग्जांपल्स करेंगे यूट्यूब के एजेलाइट उना के चैनल पे। तो आप प्लीज वहां पे आइएगा और इस एक्सरसाइज को मेरे साथ सॉल्व करिएगा। ठीक है गाइस, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।